जय भीम नमो बुद्धाय। मैं हूँ अनिल सोले। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले का जो क्षेत्र है नेपानगर वो क्षेत्र है जो यहाँ पर कागज़ का कारखाना जो एशिया में सबसे पहले कागज़ कारखाना यहाँ नेपानगर में, और जिसको आज पूरे विश्व में लोग जानते हैं। इसी नेपानगर क्षेत्र में हम बाबा साहब अम्बेडकर चौराहा पर आज यहाँ पर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम देखें कि यहाँ उपासक उपासिका काफ़ी संख्या में यहाँ पर आज इतने समय यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर चौराहा पर एकत्र हुए और महाबोधि महाविहार को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और पूरे चर्चा पूरे देश में और पूरे प्रदेश में और महाराष्ट्र पूरे देश में चर्चा चल रही है महाबोधि महाविहार को लेकर। आखिर महाबोधि महाविहार जो है हमारा आस्था का है, हमारा विहार है, लेकिन उस पर अन्य धर्मों का कब्जा है। लेकिन अगर देखा जाए कि पूरे देश में क्रिश्चियन धर्म हो, इस्लाम हो, हिंदू हो, किसी धर्म पर किसी धर्म का कब्जा नहीं, लेकिन महाबोधि महाविहार पर ही बौद्धों पर के महाविहार पर अन्य धर्म का कब्जा क्यों। हमारे हाथ में अशोक गायकवाड़ी साहब क्या कहना चाहोगे महाबोधि विहार को लेकर? महाबोधि बुद्ध विहार हमारा अपने अस्तित्व का बुद्ध विहार है। हमारे धम्म का लगभग 2000 वर्षों से हमारा अपना आधिपत्य का है। जब भारतीय संविधान इस देश में लागू हुआ तो 1950 के पहले जितने कानून थे देश में वो ऐसे ही रद्द हो गए थे संविधान लागू होने के वजह से। लेकिन कुछ हिंदू धर्म कुछ मनुवादियों व्यवस्थाओं के द्वारा और मनुवादियों द्वारा आज भी बुद्ध विहार के ऊपर जो कब्जा करके रखा है वो अनैतिक है, और उसका आज शासन के द्वारा केंद्र सरकार ने इस पर हस्तक्षेप करके उसको हमारे बुद्धों के हवाले करना चाहिए। यहाँ से धन्यवाद। हमारे साथ में रवि मशानी सर, क्या कहना चाहोगे बुद्ध विहार? महाबोधि विहार का तो वास्तविक देखा जाए तो हिंदुस्तान में जिस प्रकार से अपना देश आज़ाद हुआ और जब से बाबा साहब का संविधान लागू हुआ है तो संविधान के बाद से हमेशा एक चीज़ देखने में आई है कि सिखों के पास में उनका धर्म स्थल है, ईसाइयों के पास में उनके धर्म स्थल है, हिंदुओं के पास में उनके धर्म स्थल है, लेकिन बौद्धों के पास में ही बौद्धों के धर्म स्थल सौंपने के लिए शासन प्रशासन को बड़ी शर्म महसूस होती है। और मेरा जहाँ तक सवाल है कि हिंदुओं के पास में जब उनके हिंदुस्तान के सारे देवी देवताओं के धर्म स्थल उनके हाथ में हैं तो बौद्धों के पास भी ये महाबोधि विहार को सौंपना चाहिए, ऐसा मेरी शासन प्रशासन से मंशा है। क्या कहना चाहोगे सर आप? बस हमको हमारा अपना महाबोधि विहार चाहिए और हम उसके लिए आंदोलन करेंगे, जो भी करेंगे। अगर जाना भी पड़ा तो हम वहाँ तक भी चले जाएंगे। महाबोधि विहार वो हमारी धरोहर है ना। लेकिन जब जो कानून है 1950 का एक्ट वो उसको बौद्ध विहार पर ही क्यों? बौद्ध विहार। हाँ सर, क्या कहना चाहोगे? कानून वहाँ से हटा देना चाहिए। महाबोधि महाविहार हमारे बौद्धों की संपत्ति है, उसको देश को देना चाहिए संपत्ति बौद्ध विहार। क्या कहना चाहूँगा सर? जिस प्रकार से सभी धर्मों के पास में अपने अपने धार्मिक स्थान मौजूद है, उसी प्रकार से महाबोधि विहार जो है वो बुद्धिस्टों की एक मानसिक और धार्मिक धरोहर है, वो हमें वापस सौंपनी चाहिए। आज हिंदूवादी संगठन जो है हर जगह पर खुदाई करवा रहा है, तो वहाँ पर बौद्धों की जो प्रतिमाएं बाहर निकल के आ रही है। मात्र एक बौद्ध विहार है जहाँ पर भगवान तथागत बुद्ध की मूर्ति है, लेकिन वो भी हमारे हाथ में नहीं दिया जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वे इस बुद्ध विहार को तुरंत बुद्धिस्टों के हाथ में सौंपे एवं हमारे भंते जी वहाँ पर बैठे, जिससे हम सभी युवा पीढ़ी और हमारी जो बुजुर्ग पीढ़ी है वहाँ जाकर अपनी आस्था का प्रदर्शन कर सके। काफ़ी अच्छा ही कहा कि जो हमारा की आस्था का और हम उपासना का प्रतीक है महाबोधि महाविहार, और हमें मिलना चाहिए। ऐसी बात नेपानगर की शादी कह रहे हैं। सर कुछ कहना चाहोगे आप? क्या कहना चाहोगे? महाबोधि विहार हमारा आस्था का केंद्र है, उसी को हमारे अंडर में चाहिए। उसमें दूसरे मनुवादियों का जो उसमें कब्जा है वो उनको छोड़ना चाहिए और हमारे हवाले करना चाहिए। क्या कहना चाहोगे सर? भाई क्या कहना चाहोगे? हमारा कहना ये है जो हमारा 2050 साल से जो बुद्ध विहार है वो गैर बौद्धों के ताबे में है, तो हमारा बौद्ध विहार हमको देना चाहिए। उसमें जहाँ पंचशील त्रिशरण पंचशील होने चाहिए तो वहाँ पे यज्ञ जल रहा है, तो वो जो बुद्ध लोगों का अस्तित्व है तो उनको देना चाहिए ना। तो दूसरों के मंदिर में तो हमारा कोई बौद्ध है ही नहीं, फिर हमारे बौद्ध विहार में दूसरे गैर बौद्ध क्यों है? हैं, ये तो सरासर बौद्धों के साथ में अन्याय हो रहा है ना, अन्याय हो रहा है बौद्धों के साथ में। तो हमारा बौद्ध विहार बिहार सरकार को यही हमारी ये है कि हमारा बौद्ध विहार हमारे ताबे में देना चाहिए। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भीमराव अंबेडकर जी है उनका ये है, तो उनके ताबे में उन्होंने देना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए उनके लिए? उसके लिए तो अपने सब बौद्ध विहार के लिए तो सब भारत में, पूरे भारत में अपन आंदोलन करना चाहिए और अपना हक अपने को मिलना चाहिए।
जैसे अगर जनगणना में देखें तो बौद्धों की संख्या कम नजर आती है, इसलिए कहीं ये तो कारण नहीं किया हो भी सकता, लेकिन बौद्धों के कारण बौद्ध तो उलट ज़्यादा है, बौद्ध तो उलट ज़्यादा है ना, ये लोगों से उलट ज़्यादा है। अब जहाँ का वो जो वहाँ पे हवन कर रहे थे कोई, तो उन्होंने तो हवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बौद्धों का विहार है तो हम कोई मंदिर पे तो जाते नहीं। अयोध्या मंदिर में कोई हमारा बौद्ध है? कोई नहीं है। जैन मंदिर में कोई बौद्ध है? नहीं है। जहाँ हिंदुओं का है वो उसमें कोई भी नहीं है, सिख लोगों में नहीं है, फिर हमारे बौद्ध विहार में गैर बौद्ध क्यों है? ये हमको नीतीश सरकार से पूछना है, क्योंकि उसकी देन ज़्यादा है। वहाँ रोज का 1-1.5 करोड़ है, उसका दान आता है, उसके कारण वो छोड़ना नहीं चाहते। हाँ, तो हमारी यही विनती है कि हमारा बौद्ध विहार हमारे ताबे में देना चाहिए, क्योंकि हमारे बौद्ध के बहुत आस्था है, जो हमारी आस्था है वो हमको मिलना चाहिए। बस ताई ने सही कहा, क्योंकि जो बौद्ध विहार है महाबोधि, और वहाँ पे करोड़ों डॉलर बाहर से विदेश पूरे लगभग 21 देश जो है बौद्धिस्ट देश है, जो उनका आस्था का प्रतीक है, वो बोध गया में आते हैं, जहाँ पर काफ़ी चढ़ाव होता है। और कारण यह है कि जब चढ़ाव वहाँ पर होता है तो उस पर उन लोगों का कब्जा है, तो इसलिए महाबोधि विहार शायद स्वप्निर है। और ताई ने सही कहा कि जहाँ अगर अयोध्या का ट्रस्ट है तो अयोध्या ट्रस्ट में भी कोई बौद्ध भिक्षु नहीं है, ना ही कोई बौद्ध है, जब हमारे ट्रस्ट में भी ये अन्य लोग क्यों? क्या कहना चाहोगे ताई? महाबोधि महाविहार के लिए हमारे को जो भी कुछ करना पड़े तो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा हक हमको मिलना चाहिए। जिस प्रकार कहा कि बाबा साहब ने कहा शिक्षित लोगों की समाज ने हजारों संगठन बना लिए, कैसे फिर संगठन करेंगे हम, जैसा भी हमसे होगा उतना संगठन हम करके बताएंगे। क्या कहना चाहोगे ताई आप? प्रियदर्शी अशोक, सम्राट अशोक जी, बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा वंदन। भारत के बाहर इतने बड़े समूह को कभी नज़रअंदाज नहीं किया गया। इस्लाम की माने तो कभी इस्लाम मस्जिद पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया गया, कभी उनको रोका नहीं गया, और न ही कभी उनके ऊपर एक्ट बनाया गया। फिर महाबोधि महाविहार पर ही क्यों एक्ट बनाया गया? वहाँ पर जो दान आता है उस दान को वहाँ पर पूरा बंदरबाट किया जाता है। यदि वो दान हमारे बौद्धों को मिलता तो आज हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनाया जाता, कॉलेज बनाया जाता, गरीबों के बच्चों के लिए सहायता मिलती, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हमारी भारत सरकार से यही निवेदन है कि हमारा बौद्ध विहार हमको वापस मिलना चाहिए, और यदि यह वापस नहीं मिलता है तो हमारा जो पुराना इतिहास है भीमा कोरेगांव, वह हमको दोहराना पड़ेगा। हमको सिर्फ इतना ही है कि हमारा बौद्ध विहार हमको वापस मिलना चाहिए, यही विनंती हमारी भारत सरकार से है। जय भीम। क्या कहना चाहते हैं? बुद्ध विहार हमारे कब्जे में मिलना चाहिए। हम यही सभी धर्मों का, जैसे सभी मंदिर मस्जिद सभी धर्मों के लिए है, वैसे ही हमारा बुद्ध का हमारे को मिलना चाहिए। हम अब बुद्ध विहार बुद्ध गया हमारे सौंपा जाए। और क्या कुछ कहना चाहोगे आप? सर मैं कहना चाहूँगी, जैसे हमारा जो बौद्ध धर्म है, हमारा जो बुद्धिज़्म है सर, ये डिपेंड करता है हमारी इंडिविजुअलिटी पे। हमारी इंडिविजुअलिटी के कारण, हमारी इंडिपेंडेंस के कारण ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस धर्म को स्वीकार किया था। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी जैसे आई ने बताया थोड़े टाइम पहले कि सभी धर्म के जितने संप्रदाय के लोग हैं उनका खुद का एक प्लेस है जहाँ पे वो जाके वर्शिप कर सकते हैं। हमें भी वो प्लेस इसीलिए चाहिए है क्योंकि हमारा जो धर्म है वो हमें इंडिपेंडेंस देता है, हमें इक्वालिटी देता है, सोचने की ताकत देता है। अगर हम ये भी हिंदुओं के हत्थे रख देंगे, अगर उनके हाथ में हम छोड़ देंगे तो हमारे पास हमारी इंडिविजुअलिटी बची कहाँ? जो धर्म हमको इतनी स्वतंत्रता दे रहा है, जो हमें इक्वालिटी प्रदान कर रहा है, या ये कहे कि जिसमें हम अपना अस्तित्व खोज सकते हैं, जिसमें हमें अपना अस्तित्व मिला है, अगर वही हमारे हाथ में नहीं रहा तो कल को तो यही होगा ना कि हमें जो इंडिपेंडेंस मिली हुई है या जो कुछ भी हमारे पास है, हमारी आज़ादी, हमें उनके अनुसार फिर से रूल करना पड़ेगा। और फिर से कुछ टाइम बाद ये होगा कि मनुस्मृति वापस आएगी। मनुस्मृति जब अगर वापस आ गई तो फिर से वर्ण विभाजन होगा, और फिर से वर्ण विभाजन होगा तो फिर हमारा देश वापस पुराने चरणों में चले जाएगा, और वो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि ऐसा फिर से हो जाए। इक्वालिटी हमने इतने टाइम के बाद में चाहिए, चाहे गर्ल इक्वालिटी हो, चाहे शूद्रों के लिए इक्वालिटी हो, बहुत टाइम बाद आज भी हम दलित कहला रहे। क्यों अब भी हमारे लिए दलित वर्ड का यूज़ किया जा रहा है? हमें अभी भी तो इक्वालिटी चाहिए ना, हम क्यों अभी भी इक्वालिटी पे नहीं आ रहे? अगर मान लो अभी भी हमारे पास से अगर हमारा बौद्ध ज्ञान हमसे छीन लिया जाता है, या फिर अगर हमें उसकी सत्ता नहीं मिलती है, तो बात यही आएगी कि एक तो ट्रस्ट का जो आई ने बताया कि ट्रस्ट का जो बेनिफिट है वो भी उनको ही मिल रहा है, और साथ ही साथ जो मेरा एक पॉइंट रहेगा कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी हम लोग खो देंगे। सर ताई कुछ कहना है आपको? सर मैं भी यही कहूँगी कि जो सब लोगों ने कहा कि हमारा हमें मिलना चाहिए,
आज भी हम किसी मंदिर में किसी मस्जिद में नहीं जाते, हमारे लोग कहीं पर भी कुछ डांडे फाटे नहीं करते, तो हमारे साथ क्यों ऐसा होता है? मैं यही कहना चाहूँगी बस। और भाई कुछ आप कहना चाहोगे? मैं भी यही कहूँगी कि हमारा विहार हमारे ताबे में होना चाहिए। जैसे जैनों के इसमें सिखों के पास में, और ये मुसलमानों की मस्जिद उनके पास में, ऐसा हमारा भी बौद्ध विहार बौद्धों के ताबे में होना चाहिए। हमारे बुद्ध की धरती पे, हमारे बुद्ध ने जन्म लिया है भारत की धरती पे, हमको हमारे बुद्ध का बुद्ध विहार मुक्त चाहिए, वो हमारे कब्जे में आना चाहिए, क्योंकि हम उसी धर्म पे चलने वाले हैं और हमारे हैं, हमारे धर्म का विहार हमारे को अमन मिलना चाहिए पूरी तरह से। क्या कहना चाहोगे आप? कुछ कहोगे आप? महाबोधि महाविहार हमारा आस्था का स्थल है, वो हमको मिलना चाहिए। जय भीम। अगर यह देखें तो जो महिलाएं भी, अगर उपासक को भी अपनी अपनी बात रख रही है महाबोधि विहार को लेकर। अगर हम बात करें कि यहाँ देश का जो प्रधानमंत्री है, तमाम प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं हमारे देश के, वो कहते हैं बुद्ध की धरती से आओ, लेकिन बुद्ध पे ही हमको नहीं सौंप रहे। क्या कहना चाहोगे? जी सर, मैं ऐसा कहना चाहूँगी, क्योंकि देखिए अगर हम देखें तो जो देख रहे हैं कि हमारा जो कल्चर है वो दूसरे देशों ने भी फॉलो किया हुआ है। और उन्होंने क्यों फॉलो किया हुआ है? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे कल्चर से हमें क्या बेनिफिट हो रहे हैं। ठीक है, थाईलैंड हो रहा है, चाइना हो रहा है, तिब्बत हो रहा है, ये सभी देशों ने हमारे धर्म को क्यों एक्सेप्ट किया है? वो क्यों बुद्ध को पूज रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि इस धर्म से हमें बेनिफिट क्या मिल रहे हैं। लेकिन जब भगवान बुद्ध ने खुद भारत में जन्म लिया है और यहाँ से अगर मान लो कि हम अपनी सत्ता छोड़ देते हैं, अगर यहाँ पे बौद्ध धर्म नहीं रहता है तो उसकी नींव कहाँ पड़ेगी? जहाँ पे जिस इंसान ने जन्म लिया है, अगर उसी जगह पे उसकी सत्ता नहीं रहेगी, वो उसी जगह पे नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म का हनन होगा। और हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारे धर्म का, हमारे विहार का हमें अधिकार मिले। और हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि अगर हमें ये नहीं मिलता है तो आंदोलन में हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, और अगर इसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो फिर हमें कुछ और करना ही पड़ेगा। थैंक यू। बच्ची ने कहा कि और कुछ करना पड़ेगा। देखा जाए कि देश के अंदर जिस प्रकार अशोक सम्राट ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए थे और देश का शासक था, तो वो हमारे पास, हम पूरे देश में बुद्ध में हमारा पूरा भारत था। उसी प्रकार हमारे साथ में और भी साथी है। सर मैं ये पूछना है तो सर कि मोदी ये बाहर जाते हैं, कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आऊँ, लेकिन आज बुद्ध की धरती हमारे पास नहीं। क्या कहना चाहोगे? इनके लिए ये आवश्यक है कि हम बुद्ध की धरती से आएँ, क्योंकि इनके भगवानों को कोई नहीं जानता। और बुद्ध ऐसे हैं जिन्होंने विश्व में जिनकी पहचान है, विश्व में भारत को बुद्ध के कारण ही जाना जाता है। अन्यथा राम कृष्ण जो भी है उनके देवताओं के नाम से कोई नहीं जानता, इनको कोई पूछेगा भी नहीं। तो इनकी मजबूरी है कि बुद्ध का नाम लेना बाहर, लेकिन अंदर आने के बाद ये अपने भगवानों के नाम लेना चाहते हैं। जैसे इन्होंने अयोध्या मंदिर बनाया, तो क्यों विश्व धरोहर को हमारे हस्ते क्यों नहीं दिया, जो हमारे एक बुद्धिस्ट राजा ने बनाया था? जब वो हमारा ही बनाया हुआ है और वो हमें ही नहीं दिया जा रहा है। इनकी राम जन्मभूमि पे इन्होंने जो, और राम जन्मभूमि भी नहीं है, वो तो साकेत है, जो इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, क्या उसमें एक भी बुद्धिस्ट है? नहीं। तो फिर हमारे बुद्ध गया में, महाबोधि विहार में हमारे हस्ते क्यों नहीं किया जा रहा है? ये इनका षड्यंत्र है। ये जो पूरे विश्व में जो बुद्धिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, जो अपने तीर्थ के लिए आते हैं, उनका पैसा हड़पने का एक तरीका है, दूसरा बुद्धिस्टों को नीचे दिखाने का एक तरीका अपनाया हुआ है। क्या कहना चाहोगे आप? महाबोधि महाविहार की जो पहचान है पूरे विश्व में, यह विश्व धरोहर है और इसकी पूरी पहचान जो है भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित है। पूरे विश्व के जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है वो यहाँ पर आते हैं भगवान बुद्ध के दर्शन करने और दान दक्षिणा देते हैं। तो जब दूसरे जो धर्म तीर्थ स्थल है उनके ऊपर उनके ही लोगों का जो है वो प्रबंधन है, व्यवस्था उन्होंने ही संभाली है। तो हमारा बौद्ध धर्म का ये तीर्थ स्थल है, तो यहाँ पर हमारे बौद्धों के हाथ में इसका प्रबंधन व्यवस्था होनी चाहिए। यह गैर बौद्धों के हाथ में है, ये पूरी तरह से गलत है, न्याय संगत नहीं है। और हम ये मांग करेंगे कि बौद्ध धर्म का ये पवित्र स्थल, जिसको सम्राट अशोक के काल में बनाया गया था और इसकी पहचान बौद्ध धर्म से है विश्व में, भारत की जो पहचान है विश्व में वह भगवान बुद्ध से है। और पूरे विश्व के बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है यहाँ आते हैं। यहाँ पर दूसरे धर्म के अनुयायी नहीं आते हैं पूजा करने, तो फिर दूसरे धर्म के लोगों का इस पर कब्जा क्यों? सीधा प्रश्न मेरा ये है कि प्रबंधन कमेटी में दूसरे धर्म के लोगों ने कब्जा करके रखा है, लेकिन दूसरे धर्म के लोग तो यहाँ पूजा करने आते नहीं है भगवान बुद्ध की, तो फिर उनका कब्जा क्यों प्रबंधन कमेटी पे? वो क्यों नहीं आते फिर पूजा करने? सीधा सीधा प्रश्न ये है मेरा। कैसे हटेगा? उसके लिए आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन को हम और सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। सही कहा कि आंदोलन करना पड़ेगा सही दिशा में। हमारे साथ में एडवोकेट सिंधे सर, 1949 का जो एक्ट है सर, वो जिस प्रकार जो बना है उस पर क्या बौद्धों पर अन्याय नहीं है?
जय भीम नमो बुद्धाय। 1949 का बीटी एक्ट, बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट जो बनाया गया है, ये 1949 में बना था। और भारतीय संविधान जब 1950 में अस्तित्व में आया तो पहले के जो कानून थे सो तो ही रद्द माने गए हो गए हैं, परंतु केंद्र की सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा बौद्धों के पवित्र धम्म स्थल को अपने कब्जे में लेने के लिए, बौद्धों को उनके अधिकार से वंचित करने के लिए बीटी एक्ट कानून बनाए रखा है। और इसी बीटी एक्ट कानून के तहत एक प्रबंधन कमेटी है, जिस प्रबंधन कमेटी में 9 सदस्य हैं और इन 9 सदस्य में 4 बौद्ध नाम मात्र के बौद्ध हैं और 6 जो सदस्य बाकी जो सदस्य है वो गैर बौद्ध है। तो प्रश्न ये होता है कि भारत देश में जो हिंदू धर्म के या अन्य धर्म के जो स्थान है, उनके तीर्थ स्थल है या उनके मठ मंदिर है, उन पर उन्हीं के धर्म का कब्जा है, प्रबंधन है। इस स्थिति में महाबोधि महाविहार जो बौद्धों का एक पवित्र धम्म स्थल है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और सम्राट अशोक के समय पे इस पवित्र धम्म स्थल पर एक विहार बनाया गया है जिसे महाबोधि महाविहार के नाम से जाना जाता है। और ये महाबोधि महाविहार आज विश्व धरोहर के रूप में अंकित है, स्थित है। और महाबोधि महाविहार के प्रति देश के और विदेश के तमाम बौद्धों का एक प्रमुख आस्था स्थल है। इस आस्था स्थल के प्रबंधन कमेटी में जो गैर बौद्धों को समाहित किया गया है, लिया गया है, वो न्याय संगत नहीं है, गैर कानूनी है। हम बिहार राज्य की सरकार से और केंद्र की सरकार से और हमारे देश में तमाम बहुजन संगठनों से ये अपील करते हैं, मांग करते हैं कि बीटी एक्ट कानून के माध्यम से जो 9 सदस्यीय कमेटी, प्रबंधन कमेटी महाबोधि महाविहार के लिए बनाई गई है, उसको रद्द किया जाए और देश में ये जो पवित्र धम्म स्थल है महाबोधि महाविहार का संपूर्ण प्रबंधन दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसकी संरक्षक परम आदरणीय मीराता अंबेडकर है और जिसके वर्तमान राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष परम आदरणीय भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी है, इनके हस्ते सौंपना चाहिए, इनके प्रबंधन में देना चाहिए। इस दिशा में वंदनीय भंते विनायाचार्य एवं वंदनीय भंते आकाश लामा सहित दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष परम आदरणीय भीमराव यशवंतराव अंबेडकर साहब आंदोलन कर रहे हैं और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम तमाम जनता से अपील करते हैं कि बौद्धों का ये पवित्र धम्म स्थल बौद्धों के हस्तगत किया जाए, उनके प्रबंधन में दिया जाए। जय भीम नमो बुद्धाय। बताइए कि 1950 में भारत का संविधान लागू हो गया, फिर भी वो एक्ट कैसे? महाबोधि महाविहार को कूटनीति तरीके से अपने अंतर्गत करके मिलने वाले दान को हड़पने के लिए केंद्र की सरकार और इसके निर्देशन में राज्य की सरकार के द्वारा बीटी एक्ट 1950 को अभी तक वर्तमान में अमल में लाया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी है और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ में रवि इंग्रजी, क्या कहना चाहोगे महाबोधि विहार को लेकर? सर नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि जो उरुवेला है वहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त होने के बाद वह हमारा आस्था का केंद्र है। वहाँ पर विपश्यना आदि की जाती है और इस भारत में सभी धर्मों को अपनी बात रखने का स्वतंत्र अधिकार है। जो मतलब कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं भगवान बुद्ध की धरती से आया हूँ। अरे भाई, भगवान बुद्ध की धरती से आए हैं तो ये जो भगवान का जो ये है, ये बौद्धों को क्यों नहीं देते? जहाँ भी जाते हैं वहाँ भगवान बुद्ध की बात करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये बौद्धों को मिलना चाहिए। मैं इतना कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। हमें हमारा बुद्ध विहार चाहिए। हमारी परंपरा चल रही है कि हम उनसे मानते हैं और जो अदर कास्ट के जो लोग हैं उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं वो लोग, तो हमें उनसे भी निवेदन है कि हमारा बुद्ध विहार हमारे को दे और अष्टांगी मार्ग पे हम चलने वाले, वो लोग चलने वाले नहीं है। सिंधे जी, क्या कहना चाहोगे आप? हमारा जो महाबोधि विहार है वो हमारे अधीनस्थ होना चाहिए। जो हमारे आंदोलनकारी है, जो हमारे बंते जी है, हमारे राष्ट्रीय कार्यकर्ता है, ये आज से
5-6 महीने पहले से आंदोलन कर रहे हैं। वहाँ ना कोई देश का प्रधानमंत्री आया, ना बिहार का मुख्यमंत्री नहीं आया, ना विपक्ष का नेता राहुल गांधी आया। तो जब ये हमारे साथ नहीं है, ये हमारे आंदोलन में हमारा समर्थन नहीं करते, हमारी बात नहीं रखते, तो आने वाले समय में हम भी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये बात हम बोल रहे हैं, ये भी हम हमारे समाज में प्रचार करेंगे। यदि हमको हमारा हक नहीं मिला तो हम किसी को हक लेने भी नहीं देंगे। बस इतना ही कहूँगा। क्या कहना चाहोगे सर? नमो बुद्धाय जय। विशेष बात तो यह है कि भगवान बुद्ध के समय से और अशोक सम्राट के समय से 84,000 बुद्ध विहारों का जो निर्माण किया था, वो आज भी सारे हिंदू धर्म के जितने देवी देवता हैं, जहाँ भी खुदाई हो रही है, जहाँ भी विहार बन रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं, वहाँ पर भगवान बुद्ध के अवशेष ही निकल रहे हैं, किसी दूसरे धर्म के अवशेष नहीं निकल रहे। और ऐसा बुद्ध की धरती और बुद्ध के धर्म में रहने वाले लोगों को अगर बोधि विहार नहीं सौंपा गया, तो आज हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकर्ता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो आंदोलन कर रही है, इस आंदोलन में हम सभी शरीक होकर महाबोधि विहार को अपनाने के लिए जो भी हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, उसके लिए तैयार हैं। नमो बुद्धाय जय। सर, मैं मसान साहब ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, लेकिन संगठन के नाम से अब हमने हजारों संगठन बना लिए, तब संगठनों के लड़ाई कैसे? नहीं, संगठनों की लड़ाई तो साहब जो है, हर संगठन अपने स्तर पर मजबूत है और हर संगठन लड़ाई लड़ना चाहता है। जैसे कुछ लोगों ने छोटे मोटे मनमुटाव लेकर इन संगठनों को बना के रखा है, लेकिन बोधि विहार के लिए सारे संगठन एक साथ में है और सारे संगठन मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि अगर हमारा हक अगर हमको नहीं मिलता है तो छीनने से अगर मिलता है तो छीन कर ले लेंगे, और अगर मांगने से मिलता है तो मांग के ले लेंगे। बाकी महाबोधि विहार को हम हमारा हक पूरे तरीके से तन मन धन और लगाकर हासिल करेंगे। महाबोधि विहार तो हमारा अपना है और हम उसे लेकर ही रहेंगे, भले उसके लिए हमको कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े वो भी करेंगे। सर, क्या कहना है? और हमको हमारा महाबुद्ध विहार चाहिए और कुछ नहीं, बस। यहाँ पे तमाम अभी साथियों ने नेपानगर में कुछ उपासक सबने अपने अपने विचार रखे, क्योंकि अगर देखा जाए महाबोधि महाविहार हमारे लिए बहुत हमारा आस्था का प्रतीक है। क्योंकि अगर ईश्वर के अंदर, क्योंकि जहाँ तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और पूरे वर्ल्ड के लोग, पूरे भारत ईश्वर के लोग महाबोधि महाविहार में आते हैं अब आस्था के लिए तथागत गौतम बुद्ध के महाबोधि विहार में, और वो वहाँ पर नतमस्तक होते हैं। और महाबोधि महाविहार अगर हम बात करें तो आज वो जिस प्रकार से भारत में कई धर्म के ट्रस्ट है, जिस प्रकार मुसलमानों का वर्क बोर्ड है, उस पर ना किसी बौद्ध है, ना हिंदू है, ना क्रिश्चियन है। जिस प्रकार सिखों का धार्मिक स्थल है, वहाँ पर भी ना कोई बौद्ध है, ना किसी धर्म का है। लेकिन महाबोधि महाविहार पर अगर हम देखा जाए तो वहाँ पर अन्य धर्म का कब्जा क्यों है? ये तमाम बातों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा जारी रहेंगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो। बाहर बाहर उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। महाबोधि महाविहार को लेकर हम नेपानगर के क्षेत्र से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि नेपानगर वो क्षेत्र है जो ईश्वर के अंदर जाना जाता है, क्योंकि एशिया का सबसे पहला कारखाना कागज का जो है नेपानगर में था। हर सर हमारे साथ सिंधु जी, फिर सर सिंधु जी मैं जानना चाहता हूँ कि महाबोधि महाविहार को जो गति है वो क्यों नहीं मिल पा रही है? महाबोधि महाविहार आंदोलन को गति देने के लिए और महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए सर्वप्रथम हमें वहाँ पे बिहार राज्य के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को ये समझाना होगा कि वो पूर्व के सभी लोग बुद्धिस्ट है, बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और ये काम अग्रणी तौर पे हमारे भंते लोगों को निष्पादित करना चाहिए। दूसरे क्रम में जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दलों ने एक मंच पर आकर उसका समन्वय करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि तमाम राज्यों के जो हमारे संगठन है, सभी संगठनों को एक मंच पे समन्वय करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे देश में भारतीय संविधान है, लोकतंत्र है और संविधान सर्वोपरि है। तो संविधान के प्रकाश में हम लोग भारतीय संसद में
हमारे जो नेतागण हैं, बहुजन नेतागण हैं, उनके माध्यम से दबाव बनाकर ये जो बीटी एक्ट लादा गया है इसको निरस्त करा सकते हैं। अभी संसद में भी कुछ सांसदों ने आवाज उठाई थी जो बौद्ध समाज की हित क्या है। बहुत ही जिन सांसदों ने बीटी एक्ट को रद्द कराने के लिए और महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए संसद में आवाज उठाई थी, जिसमें हमारे चंद्रशेखर आजाद जी और महाराष्ट्र की आदरणीय वर्षा गायकवाड़ जी, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए आवाज उठाई है। हम उन सारे नेताओं को साधुवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और अन्य बहुजन समाज के जो नेतागण अभी तक चुप्पी साधे बैठे हैं, हम उन्हें भी आगाह करते हैं कि वो आगे आए और महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए अपना योगदान दे, अपना सहयोग प्रदान करे। जिले स्तर पर किस प्रकार से, हर क्षेत्र में किस प्रकार गति प्रदान कर सकते हैं? हम नेपानगर से महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए एक सक्रिय आंदोलन अपनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और नेपानगर के अंदर हमारे जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया शाखा नेपानगर, माता रमाई अंबेडकर शाखा नेपानगर एवं करुणा बुद्ध विहार समिति शाखा नेपानगर एवं स्थानीय स्तर पर भीम आर्मी और अन्य संगठनों को हम साथ में लेकर महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आंदोलन, क्योंकि जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक महाबोधि महाविहार हमें नहीं मिल पाएगा। हमारे साथ में अनिल अहरे जी सर और भी साथी है। मसानी साहब, आप ये बताइए कि महाबोधि विहार की गति कैसे प्रदान की जाएगी? महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए सबसे पहले तो ये है कि जो राष्ट्रीय स्तर के लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो क्षेत्रीय स्तर से भी लेकर उसका आंदोलन होना चाहिए। और हमने जहाँ तक है नेपानगर क्षेत्र से कई वर्षों पहले भी इस बात का आंदोलन महाबोधि महाविहार के लिए किया था। और जहाँ तक बहुत सारे बनते जो है वहाँ महाबोधि विहार के लिए आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं और हम लोगों का हमेशा उनके लिए समर्थन रहा। क्या निष्कर्ष निकल रहा है चर्चा का? कब तक देखा था? ये चर्चा का निष्कर्ष तो निकलेगा साहब। देखिए, जितने सालों से इन लोगों ने महाबोधि विहार के लिए कब्जा करके रखा है और अब अंतिम समय यह है कि इनको महाबोधि विहार छोड़ना है और बुद्धों के कब्जों में देना है। क्या कैसे प्राप्त होगा? ये आंदोलन के बगैर प्राप्ति का कोई रास्ता ही नहीं है इसका। जहाँ अगर देखा जाए बिहार में हम लोगों की संख्या कम है। नहीं, बिहार में हम लोगों की संख्या कम है, लेकिन भारतवर्ष में आज 14 करोड़ भारतीय बौद्ध है और 14 करोड़ बौद्धों को अभी इन बात का ज्ञान हो गया है कि वो इस महाबोधि विहार के लिए किस प्रकार से लड़ेंगे। और अगर लड़ने से मामला मिलता है तो ठीक है, नहीं तो उसकी छीनने की भी तैयारी है। हमारे साथ में अनिल अहरे जी सर, क्या कहना चाहोगे महाबोधि विहार को लेकर? जो आंदोलन हमारा महाबोधि विहार का जो चल रहा है, और अभी पहली बार पूरा देश और विदेश उसमें शामिल हुआ है। हम आशा करते हैं कि हमारे जो बौद्ध राष्ट्र है वहाँ से भी हमको इसी तरह का सहयोग मिलता रहेगा। और इस बार आर पार की लड़ाई है और इस बार इस आंदोलन से हमको हमारा विहार मिलके ही रहेगा। क्या आपको लगता नहीं जो बीटी एक्ट है वहाँ पर वो बौद्धों पर अन्याय जो 1950 का? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बीटी एक्ट 1949 जो बना है, जिसमें 3 हिंदू और 3 बौद्ध भंते जी को रखा है, लेकिन बौद्ध भंते जी भी वही है जो उनके मनुवादी विचारधारा के। और इसलिए हम चाहेंगे कि, और 7वां उसमें मेरे ख्याल से कलेक्टर है, तो बहुमत उनकी ओर होता है, जो एक अन्यायपूर्ण विधान है। इसको सबसे पहले बीटी एक्ट 1949 हटाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महाबोधि विहार के लिए किस प्रकार गति प्रदान कैसे? हमें इसके लिए सामूहिक रूप से सभी को मिलजुल के और इस आंदोलन में सहभाग लेना जरूरी है, तभी हम इसमें सफल हो पाएंगे। क्या कहना चाहोगे आप? सम्राट अशोक के समय में भारत एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो आज मतलब महाबोधि महाविहार जो है वहाँ 140 देशों के जो बौद्धिस्ट लोग हैं वहाँ आते हैं और वहाँ करोड़ों रुपए वहाँ दान मिलता है। इसीलिए मनुवादी व्यवस्था के लोग उसे खाली नहीं करना चाहते हैं। तो मैं हमारे जितने भी राष्ट्रीय संगठन हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो भारत में एक आंदोलन तैयार करे और जो वहाँ आंदोलन चल रहा है उसको भी गति प्रदान करे। इसी कारण से वह हमारे कब्जे में आएगा, नहीं तो ये मनुवादी व्यवस्था के जो लोग हैं इतने आसानी से हमारे हाथों में नहीं देने वाले हैं। सर, क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, ये मसला आज का नहीं है, ये जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी यही बात थी। अनागरिक धम्मपाल भंते, उनके द्वारा ये आंदोलन चालू किया गया। उसके बाद भंते सुरेश ससई ने इसको गति दी, जिसमें हम लोग भी यहाँ से गए थे दिल्ली, और अभी भी वर्तमान स्थिति में यही चल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि ये आंदोलन को गति कैसे दी जाए। जब कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही है
जो हमारे लोग कांग्रेस और भाजपा में बैठे हैं, मैं पूछता हूं इस्तीफा क्यों नहीं देते? वो इस्तीफा दें। आप बड़ों से बात कर रहे हैं कि वो ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए। आप खुद भी तो उन पार्टियों में बने बैठे हैं। आप इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा देंगे तो थोड़ा धक्का लगेगा। दूसरी चीज, संगठन। बाबा साहब ने बोला संगठित होइए। हमने क्या किया? संगठन बनाने चालू कर दिए। अरे जब तक एक संगठन के तले नहीं आएंगे, हमारी एक विचारधारा नहीं बनेगी, हम एक प्रकार से लड़ नहीं पाएंगे। एक अलग अलग तरीकों से संघर्ष करना और एक साथ संघर्ष करना, ये हमने देखा। भीमा कोरेगांव 500 महार योद्धा, एक विचारधारा 28 हजार को खत्म किया। तो हमको एक मंच पे आना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, अपने व्यक्तिगत चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद संघर्ष हमको पूर्ण रूप से करना पड़ेगा। सही कहा सर ने, क्योंकि क्योंकि जिस प्रकार अशोक सम्राट शासक थे और पूरे देश में 84,000 बौद्ध बनाए, जिस प्रकार अन्य दलों में जो मनुवादी पार्टी में जो लोग हैं वो आज आवाज़ तो उठा रहे लेकिन लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। अगर ये देखा जाए, मतलब जब अगर शासक रहेगा तो उसका धर्म फलता फूलता ही एक सिस्टम रहा है कि जिस देश में जिसका शासक रहा, अगर मुगल शासक रहा तो इस्लाम फैला, क्रिश्चियन अंग्रेज रहा तो क्रिश्चियन धर्म फैला, और बौद्धों का शासक रहा तो बौद्ध धर्म फला फूला। तो क्या बौद्धों के शासन कैसा आना चाहिए? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मानसिक गुलामी और सामाजिक एकता के बगैर ये बौद्ध विहार हम हासिल नहीं कर सकते। मानसिक गुलामी ऐसी है कि आज हमारे ही समाज में कई परिवार ऐसे हैं जो मुंह से बाबा साहेब अम्बेडकर के नारे लगाएंगे और तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में जाएंगे, लेकिन वही दूसरी ओर अगर आप उनके घर में जाकर के देखेंगे तो उनको दुनिया भर के सारे देवी देवता नजर आएंगे। जो मानसिक रूप से प्रताड़ित है हमारे ही समाज के लोग, जब तक ये जागेंगे नहीं, और सामाजिक एकता की बात करने वाले वे लोग जो बोलते हैं कि हमारा संगठन ये कर रहा है, हमारा संगठन, आपसे मेरा निवेदन है कि आप संगठन को एक साइड में रखिए। आप सबसे पहले बुद्धिस्ट बनिए, बाबा साहब के अनुयायी बनिए, और उसके बाद में सब एकजुट होकर के इस आंदोलन को गति दे। वो दिन दूर नहीं। हम जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों पहले जब भीमा कोरेगांव में हमारे संगठन के ऊपर हमला हुआ था तो पूरे देश में कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को झुकना पड़ा था। हम आज भी अगर इन सारी बातों को ध्यान में रख के इस प्रकार से आंदोलन करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि महाबोधि बुद्ध विहार हमारे हाथ में होगा और हम सभी धर्म के लोग वहाँ पर जाके अपने आस्था का केंद्र में बैठे रहेंगे। सिंधु जी क्या कहना चाहोगे निष्कर्ष के अंदर आखिरी पे विस्तार पे बताइए। हमारा यही कहना है कि जैसे अभी संगठन की बात हो रही है, कोई भी व्यक्ति यही बोल रहा है कि संगठन ऐसा संगठन वैसा, पहले अपने आप को सुधार ले, फिर बाद में संगठन की बात करे और बिहार को लड़ने की बात करे। ये जो है तमाम चर्चा, अगर हम बात करें समाज चर्चाओं को लेकर, महाबोधि विहार को लेकर, यहाँ पर भी जैसे अगर हम देखें, ताई क्या कहना होगा कि अंत में निष्कर्ष क्या है? हमारा कहना तो ये है कि हमको बुद्ध विहार लेने के लिए क्रांति भी करना पड़ती है। क्रांति करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा धर्म ऐसा है कि हमको क्रांति नहीं, शांति चाहिए। तो हम शांति के कारण हम चुप बैठे हैं। तो हमारा क्या है कि शांति से जब होता है तो क्रांति करने की जरूरत नहीं तो क्रांति के लिए उतरे ना तो मरने को भी डरते नहीं। जब वो भीमा कोरेगांव का जो कांड हुआ था तो उसके लिए हम तैयार है, लेकिन अपन शांति के लिए, इससे मानवता धर्म है ना, मानो एक समान ये नारा है। लेकिन वो जब नहीं चाहते हैं तो अपन क्रांति के लिए भी तैयार रहते हैं, और नहीं कभी अपने को अच्छे इससे मिला तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार है, सभी बातों के लिए तैयार है। इस प्रकार हम अभी महाबोधि विहार का आंदोलन लड़ रहे हैं। जिस प्रकार बहन मायावती 4 बार सीएम बनी यूपी में, तो उसने पूरा अम्बेडकर मैं कर दिया, तो देश में शासक होता तो सब समस्या हो जाती। होएगा आगे भी होएगा। जब अभी वो उन्होंने किया ना तो आगे भी होएगा। ये जब वो उन्होंने कभी ये शांति से किया ना तो ये पूरा देश बौद्धमय होएगा, क्योंकि ये बौद्ध का ही सम्राट अशोक ने ये जो 84,000 बौद्ध विहार बांधे हैं तो सब मतलब पूरे बुद्ध विहार के सब एक साथ हुए ना तो बौद्ध विहार बराबर भारत बौद्धमय बनेगा। तो जैसे अगर भारत बौद्धमय बनेगा, लेकिन आज जिस प्रकार से अगर हम जो आंदोलन चल रहा है उसको गति अपन कैसे देंगे? गति सब संगठन एक होना चाहिए। जैसे आकाश लामा, हम जहाँ आंदोलन में गए थे, जब आकाश लामा के इसमें हमने योगदान किया, अब ये आकाश लामा का होगा, विनाचार्य क्या हुआ, तो ये भंते जी के इसमें ऐसा हुआ तो इसके लिए तो वो भी उन्होंने तो संगठन एक किया है, क्योंकि आगे लड़ने के लिए उन्होंने भी संगठन एक किया है। तो अपने को संगठन, इसके लिए धर्म के लिए संगठन बनाना पड़ेगा और एक साथ में लड़ना पड़ेगा।
लेकिन बाबा साहब का सपना जो साकार था, बाबा साहब ने संगठित बनो, अब तो हजारों संगठन बना लिए। संगठन बना लिए, लेकिन संगठन तो बना लिए, लेकिन वो संघर्ष अभी कर नहीं रहे ना। संघर्ष एक साथ संगठित होकर संघर्ष करे तो बौद्ध विहार हाथ में आएगा अपने। लेकिन वो संगठन उधर, ये संगठन उधर, इसके कारण तो बौद्ध विहार का हाथ में आ नहीं रहा बौद्ध विहार। इसके लिए मेरे को सबसे विनती है कि जो भी देश में, भारत में जो भी संगठन है वो भीमराव साहब के साथ में चलो, तो एक संगठन होकर अपने को बौद्ध विहार देने के लिए कोई रोक नहीं सकता। गति कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी गति इस आंदोलन को? जब तक बौद्ध समाज एक नहीं हो जाता, सभी ने भगवान बुद्ध के नियमों का पालन करना चाहिए और बाबा साहेब अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। संगठित व्हा, शिक्षित व्हा आणि संघर्ष करा। जब तक ये इस मूल मंत्र का पालन नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो बौद्ध विहार है, हमारी जो लड़ने की ताकत है वो कमज़ोर रहेगी। इसलिए सभी से यही निवेदन है कि हमारे जितने भी बुद्धिस्ट है सब संगठित होकर इस हमारा मतलब बौद्ध विहार का जो हमारी इच्छा है कि बौद्ध विहार हमको मिलना चाहिए, तभी हमको वो मिल सकता है। क्या कहना चाहोगे अंत में इसका? हे मानव जीने का अधिकार दिया है, पान तुझे सम्मान दे ना सके वो भगवान आज देता है हमारा संविधान। तो संविधान बाबा साहब ने लिखा है, सभी के लिए लिखा है, सभी धर्मों के लिए लिखा है। उन्होंने कानून सभी के लिए बनाए, तो उन्हीं के लिए क्यों ऐसा महाबोधि के लिए तो अत्याचार कर रहे हैं इतने लोग। तो सभी ने अपना एकत्र होना चाहिए, सब संगठन एक साथ रहना चाहिए, तभी हम संघर्ष कर पाएंगे। क्या कहना चाहोगे आप? क्या निश्चय? महाबोधि बुद्ध विहार हमारी धरोहर है बुद्ध की, हमको वापस मिलना चाहिए और हम उसके लिए जो बने वो करेंगे। चाहे भीमा गोरेगांव की दोहरी घटना न दोहरानी पड़ी, हमको फिर भी दोहराएंगे। ये सरकार से हमारा निवेदन है कि हमारी सुनवाई करे और हमारा महाबोधि बुद्ध विहार हमको वापस लौटाए। हम भीम की औलादे, संविधान सम्मान के लिए जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। क्या कहना चाहोगे? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे देखिए हमने शांति के तरीके से काफ़ी टाइम से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 1949 से हमारा आंदोलन चल रहा है, केस भी लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई रिजल्ट आया नहीं है। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि वो इस तरीके से करे। मतलब अब काफ़ी टाइम हो चुका है ना, लेकिन अगर हमें उग्रवादी बनना पड़ता है इसके लिए तो हमें बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहेगा। हम बिल्कुल उसमें अपना सजग होके अपना आंदोलन करेंगे, चाहे वो उग्रवादी ही आंदोलन क्यों ना हो। और जहाँ तक बात आती है नेतृत्व की, तो हमारा कहना ये है कि जो हमें सही तरीके से गाइड करेगा, हम उसके नेतृत्व में अपने कदम बढ़ाना चाहेंगे। जैसे अभी हमने देखा कि चंद्रबोधि पाटिल जी ने काफ़ी अच्छे कदम हमारे समाज के लिए उठाए हैं, तो हम चाहेंगे कि अगर वो हमें अच्छे से गाइड कर रहे हैं तो हम उनके लिए चले। और इसी तरीके से ना केवल माता रमाई मंडल, हम ये कहना चाहेंगे कि श्रद्धा बुद्ध विहार समिति और माता भीमाई मंडल, महिला मंडल जो है, हम लोग सब साथ में मिलकर एकत्रित होकर हम इस संगठन को, हम इस जो आंदोलन है इसको अच्छे से रन करेंगे, आगे चलाएंगे। बस हमें ज़रूरत है सही नेतृत्वकर्ता को चुनने के लिए। तो जो भी सही थॉटफुल जो नेतृत्व हमारा करेगा, हम उसको सही तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, उसके गाइडेंस में हम काम करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि 1949 से लेके अभी तक केस लड़ ही रहे हैं हम, बस केस चल ही रहा है। तो ये मुझे लगता है कि टाइम लिमिट हो चुकी है ख़त्म। ऐसी टाइम लिमिट ख़त्म हो गई है जहाँ पे हमने शांति से अपने आंदोलन को चलाया है, शांति से हमने समझदारी से काम लेकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है। लेकिन अब वो टाइम आया है कि जहाँ पे हमें अपना हक पाने के लिए उग्रवादी तरीके से काम करना पड़ेगा। और अगर ये करना पड़ा तो हम भीमा कोरेगांव को फिर से दोहराएंगे, हमें उसमें कोई शर्म नहीं आएगी। थैंक यू। धन्यवाद दीदी। चर्चा हमारे साथ में यहाँ पर नेपानगर में एक महिला उपासक उपासिका है, काफ़ी संख्या में यहाँ लोग थे। अगर हम जिस प्रकार से अगर महाबोधि महाविहार के लेकर पूरे देश नहीं पूरे प्रदेश में डिबेट चर्चा लॉर्ड ऑफ द टीवी चैनल के माध्यम से हमने अभियान छेड़ के रखा, राउंड टेबल माध्यम से हर जगह हम पूरे जिले में पूरे देश में हम चर्चा कर रहे हैं महाबोधि महाविहार को लेकर, क्योंकि महाबोधि महाविहार जो हमारी विरासत है, हम उसके वारिस है और वो हमको मिलना चाहिए। इसको लेकर हम पूरे देश भर में हम चर्चा कर रहे हैं, लॉर्ड ऑफ द टीवी चैनल जनमत बना रहे हैं। और अगर देखा जाए कि जिस प्रकार अगर एक झंडा एक डंडा और एक लीडर नहीं होगा तब तक हमारी जो आंदोलन है उसको गति नहीं मिल पाएगी। क्योंकि अगर हम देखा जाए जिस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, हम शिक्षित भी हो गए लेकिन संगठन हजारों बन गए और संघर्ष अलग अलग दिशा में, रास्ता एक ही लेकिन अलग अलग दिशा में हम संघर्ष करेंगे और हमारा एक ही संघर्ष हो, एक ही रास्ता हो, तो इस आंदोलन को हम तीव्र गति प्रदान कर पाएंगे। मेरे सहयोगी साथी सुरेश वांग के साथ में अनिल सोले, लॉर्ड ऑफ द टीवी चैनल के लिए लॉर्ड ऑफ द चैनल देखते रहिए। फिर मिलेंगे इसी चर्चा को लेकर अन्य शहर में। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।